मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में जो हमने हमारी अगली वीडियो थी इसमें द लिटिल बुली जो लेसन था जो हमने सीखा था उसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 139 पर, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 139। रीडिंग इज फन। यहाँ बच्चों हमें सही आंसर पर टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट है व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि जो हरी नाम का बच्चा था वो सबको पिंच करता था, मीन्स चुगली करता था, मीन्स चुटकी करता था, तो इसलिए सभी बच्चे उसको नफरत करते। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में टिक मार्क या लिख सकते हो कि बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम। सेकंड, नोबडी टुक हरीज हैंड। कोई भी हरी का हैंड लेने के लिए तैयार नहीं था। नोबडी वेंट नियर हिम। कोई भी बच्चा हरी के नजीक यानी कि पास आने के लिए तैयार नहीं था। नोबडी प्लेड विथ हिम। कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। दिस शोज दैट हरी है। तो ये सब ये दिखाता है कि हरी का कोई मित्र नहीं था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा थर्ड, नो फ्रेंड्स। तो आप नो फ्रेंड्स पर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन। ऐसे कई कई एक्शन होते हैं जो मित्र बना सकते हैं। राइट देम डाउन। तो हमें ये लिखना है। तो बच्चों सिर्फ आपको समझना है। फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर पीपल। हमें दूसरे पीपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन। क्या हम छोटे बच्चे का टिफिन खाएंगे तो क्या हम अच्छे दिखेंगे। तो बच्चों नो, हम अच्छे नहीं दिखेंगे। बच्चों टर्न द पेज नंबर 140। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स। हम दूसरे व्यक्ति को उनके जो दूसरे नाम से कहेंगे तो ये भी बच्चों अच्छा नहीं है। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई। हम छोटे बच्चे को पुश करेंगे, धक्का देंगे और उसको रुलाएंगे तो ये भी बात बच्चों सही नहीं है। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। हम सभी के लिए मदद करेंगे, मीन्स हेल्पफुल होंगे तो ये बात सही है। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल। हम हमारे स्कूल में हमारा जो वर्ग है उसमें सभी की मदद करेंगे तो ये बात अच्छी है। मेकिंग मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स। हम हमारे जो फ्रेंड्स है उसकी फीलिंग को हर्ट करेंगे तो ये बात गलत है। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। हम जो वीक पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो बीमार पर्सन का प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षण करेंगे तो ये बात सही है। तो बच्चों हम एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन। तो यहाँ मैंने आपको जो अभी कहा वो आपको लिखना है कि किस किस चीज़ से, किस किस सेंटेंस जो हमें दूसरों से फ्रेंडली बना सकते। तो मैंने अभी आपको कहा ये आपको लिखना है। एज अ एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग अदर पीपल आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल एंड प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। तो ये जो 4 लाइन है वो आपको लिखनी है। फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, नेक्स्ट be helpful to everyone,
Next, helping your classmate in school. Next, protecting a weaker person. तो आपको ये लिखना है, तो आप अपने नोटबुक या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। Respecting other people, being helpful to everyone, helping your classmate in school and protecting a weaker person. आप अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, find out words which are opposite or one close to being the opposite of the words given below. Then write down the opposite in the grid. यहाँ कुछ वर्ड्स है, उसके ऑपोजिट हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट है बच्चों, एक बॉक्स दिया है, डाउन एंड अक्रॉस। तो फर्स्ट है क्या आएगा, हमें बॉक्स करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। नोटबुक में भी ऐसे कर सकते हो। आप अपनी नोटबुक में ऐसे बॉक्स कर सकते हो। तो फर्स्ट है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 स्माइल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो आप अपनी तरह से सोच सकते हो कि स्माइल का ऑपोजिट क्या होगा। तो हम लिखेंगे स्कोर। उसके बाद सेकंड, उसमें लिखेंगे MISERABLE, मिसरेबल। नॉइजी, NOISY, नॉइजी। फोर्थ में स्ट्रॉन्ग, तो वीकर, WEAK, वीक। और पनिश, तो रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, टर्न द पेज 141। हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को उसी समय तक पिंच किया गया जब तक वो नीला और काला नहीं हुआ। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, यहाँ ब्लैक एंड ब्लू मीन्स क्या है, तो यही बच्चों हम ऑप्शन भी आएंगे।
तो आप ऑप्शन जो सेकंड है उस पर टिक मार्क कर सकते हो कि जब तक उसकी बॉडी पर रेड रेड नहीं हो जाता तब तक उसको वो जो जीव थे, जो सी एनिमल्स थे, वो पिंच करते रहे। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट थर्ड, आई शांट पिंच एनीवन एनी मोर। शांट मीन्स, तो शांट ए शेल नोट का शॉर्ट रूप है, तो उसमें थर्ड शेल नोट पर हम टिक मार्क करेंगे। SHALLNOT शेल नोट पर टिक मार्क करेंगे, थर्ड पर है। नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म ऑफ। तो बच्चों वांट का फुल फॉर्म क्या होगा? विल नॉट होगा। बच्चों एक बात समझ लेना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट है, विलन नहीं है, तो हम विल नॉट लिखेंगे। वेरेंट का वेयर नॉट, वुडन का वुड नॉट, कुडंट का कुड नॉट। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, a girl was sitting quietly beside him. Hurry leaped to his feet, crying loudly. यहाँ बच्चों कुछ वर्ड्स है, उसमें मैं ly ऐड कर कुछ वर्ड्स बनाने हैं। क्लियरली, तो हम फर्स्ट लिखेंगे क्लियरली, फर्स्ट लिखेंगे क्लियरली। मेरीली, वियरली, डाउटली एंड बेडली। तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिख सकते हो। क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से, मेरीली मीन्स खुशी से, वियरली मीन्स थकते हुए मीन्स थकान, डबनली मीन्स दो गुना, बेडली मीन्स बुरी तरह। तो बच्चों आपको इस जो मैंने अभी कहा उस पर कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो आपको अपनी तरह बनाने में सिर्फ आपको उसका जो अर्थ है, मीनिंग मैं आपको कहती हूँ, आपको उसका जो उसके जो सेंटेंस वो आपको अपनी तरह बनाने। क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से, मेरीली मीन्स खुशी से, वेरली मीन्स थकते हुए, डबली मीन्स दो गुना, बेडली मीन्स बुरी तरह। उसके बाद है बच्चों, आप अपना पेज नंबर 142 पर देख सकते हो। डरली, डेरी डेरी मीन्स सुनसान उदास, तो आप लिख सकते हो सुनसान उदास। ब्राइट मीन्स ब्राइटली, तो चमकते हुए। एंड फॉन्डलिंग मीन्स सफरिंग। तो आप ऐसे जो वर्ड्स के मीनिंग के आधार पर आप अपनी तरह आपको ये वर्ड्स बनाने, सेंटेंस बनाने। तो आपको ये सेंटेंस अपनी तरह करने हैं। क्लियरली का होगा द ओल्ड मैन कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली।
जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो अच्छी तरह से जो वस्तु देख नहीं सकता। ऐसे मेरीली मिस खुशी से ऑल द स्टूडेंट रश आउट मेरीली व्हेन द लास्ट बेल रैंग। सभी तरह झड़प से बाहर भाग गए क्योंकि वो लास्ट बेल बज रहा था। वो खुशी से सभी बच्चे बाहर भाग रहे थे। ऐसे बच्चों आपको अपनी तरह लिखना है। उसके बाद है फन विद साउंड। यहाँ कुछ वर्ड्स है, वो आपको पी और एफ साउंड से बोलने हैं। मीन्स प्लीज, फेट, पाम, फार्म, प्रिक, फ्रूट, पेर, फेर, पीच, फेर। ऐसे आपको बच्चों ये जो वर्ड्स है वो बोलने हैं। उसके बाद कंप्लीट द ब्लैंक विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। आपको ये राइमिंग वर्ड लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है और जोर से बोलना है। तो बच्चों ब्रूज आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो उसका राइमिंग वर्ड होगा क्रूज। मीन्स जो सी का पर्यटन होता है, जो उसको कहा जाता है। कैरेज, कैरेज मीन्स गाड़ी, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा मैरिज। मैरिज मीन्स शादी। उसके बाद है बच्चों क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स फेदर, मीन्स पंख। टीचर्स, तो प्रीचर्स मीन्स प्रचारक। वाव मीन्स कसम, कसम खाना, तो काउ मीन्स कायर। ड्रॉन मीन्स तैयार। प्रॉन मीन्स एक झींगा नाम की मछली होती है, उसको कहा जाता है। तो उसका राइमिंग होगा तैयार, ड्रॉन। नेक्स्ट पेज बच्चों, मैंने आपको एक बात बाय मिस्टेक मेरे से भूल हुई है। क्रिएचर्स मीन्स फीचर्स, फीचर्स नहीं आएगा, फीचर्स आएगा, क्योंकि हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है। फीचर, तो आप ये चेक कर लेना, फीचर्स। अब फ्रॉम द पेज 143 लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। हमें कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाउ डिड द सीसाइड क्रिएचर्स द crab and lobster teach Hari a lesson write in a few lines। जो सीसाइड क्रिएचर्स थे वो कैसे थे और उससे हरि को क्या लेसन सीखने को मिला, उस पर हमें कुछ लाइंस लिखनी है। तो मैं आपको बच्चों लिखाऊंगी, आप अपनी तरफ भी लिख सकते हैं और मेरी तरफ भी लिख सकते हैं। तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, द crab, the lobster, shrimps and prawns pinch Hari। ये जो सब सी एनिमल्स थे वो हरी के हैंड को पिंच कर रहे थे, मीन्स चुगली कर रहे थे। They pinched him, तब तक वो चुगली कर रहे थे, तब तक जब he was black and blue, जब तक वो काला और नीला नहीं हो जाता तब तक वो चुगली कर रहे थे। and cried, और वो रो रहा था क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था। and cried in pain, उसको बहुत पेन हो रहा था इसलिए वो रो रहा था। then he realized, तभी उसको मालूम हुआ, मीन्स उसको पता चला। then he realized how pinching
हर्ट्स, कैसा होता है, किसी को हर्ट करते तो कैसे होता है। He decided, तभी से वो एक बात डिसाइड की, never to teach anybody in future, anybody in future. Crab, lobster, shrimps and prawns pinch Hari's hand. जो सभी सी एनिमल्स थे वो पिंच करने लगे, किसको, बच्चों, हरी को। The pinch till he was black and blue and cried in pain. तब तक वो पिंच करते रहे जब तक उसका हैंड काला और नीला न हो गया और उसको पेन न हुआ। Then he realized, तब उसको मालूम हुआ, how pinching hurts, कैसे पिंच, हम दूसरों को पिंच करते हो तो कैसे होता है, यानी कि कैसा पेन होता है। He decided never to pinch anybody in future. उसने डिसाइड किया कि मैं अब फ्यूचर में किसी को पिंच नहीं करूँगा। तो बच्चों, ऐसे आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, read this sentence carefully. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. यहाँ कुछ सेंटेंस थे। A and N do not point out any definite or particular person or things, whereas the is used when we speak of some particular person or things. The कब यूज होता है, तो हम जब पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर जो पर्सन को हम शो करते हैं तो द यूज होता है। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये तीन आर्टिकल्स है। रिमेंबर, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवेल ए ई आई ओ यू। तो बच्चों, एन कब यूज होता है, जब वोवेल से वर्ड्स स्टार्ट होता है, यानी कि ए ई आई यू से तब एन यूज होता है। तो उसकी जो कुछ सेंटेंस मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आज हम करेंगे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय, बच्चों ऑन मिस यू तो हम लिखेंगे एन। फर्स्ट में आएगा एन। The boys and girls went to the seaside for picnic. ये हम देख सकते हैं कि seaside वो पर्टिकुलर यानी कि है तो उस पर द लिखेंगे। He saw a big crab coming towards him. जो दरियाई जीव थे, सी एनिमल्स कई थे, इसलिए ए। I found an empty bottle and the sea creatures ate this food. जो सी क्रिएचर्स थे वो परी का फूड खा चुके थे। तो द। बच्चों, टर्न द पेज। A crab has hard shell. जो क्रेब होता है, जो हम हमारी मदर टंग में कहेंगे करचलो, उसका जो शेल है वो बहुत हार्ड होता है, यानी कि उसकी जो पीठ है वो बहुत हार्ड होती है। फ्रॉग डज नॉट हैव वन, जो मेढक होता है उसकी जो शेल बहुत हार्ड नहीं होती। तो बच्चों, एक बॉक्स है, उसमें से कौन कौन से बहुत हार्ड होते हैं उसके जो शेल और किसके नहीं होते, तो हमें जिसके शेल हार्ड है उस पर हमें राउंड करना है। तो फर्स्ट है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, तो उसकी जो शेल है वो हार्ड होती है, उस पर हम सर्कल करेंगे। उसके बाद टर्टल, उस पर भी हम राउंड करेंगे। हेजहॉग, वो भी वन टाइप ऑफ एनिमल है, उसकी जो शेल बहुत हार्ड होती है तो हम सर्कल करेंगे।
स्नेल, तो उसकी भी जो शेल होती है, यानी कि ये जो सब ये हम बच्चों पहली बार नाम सुनते हैं, लेकिन उसकी जो शेल है बहुत हार्ड होती है, तो हम सर्कल करेंगे। टोटोइज, उसकी भी शेल हार्ड होती है। पोक्यूपाइन, तो उसकी भी जो शेल हार्ड होती है। लिजर्ड, गोरिल्ला, स्नेक एंड जो मेढक है उसकी शेल हार्ड नहीं होती। तो उस पर जो 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 चार है वर्ड्स, यानी कि एनिमल्स, उसकी शेल हार्ड नहीं होती, तो हम उस पर सर्कल नहीं करते। नेक्स्ट है, नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। हमें एक पिक्चर एनिमल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ एलिफेंट ड्रॉ करेंगे। बच्चों ये एलिफेंट है, तो हम लिखेंगे उसके बारे में। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल जमीन पर का वो सबसे बड़ा प्राणी है। इट्स लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, वो क्या खाता था? वो लीव्स खाता है। It has got thick grey skin. उसकी स्किन कैसी है? तो ग्रे कलर की और थिक है। उसकी ट्रंक कैसी है? तो इट हैज गॉट अ लॉन्ग नोज, उसकी नाक कैसी है? नोज कॉल्ड अ ट्रंक, उसको क्या कहा जाता है? ट्रंक। मीन्स सूंड। An elephant walks slowly. धीरे से चलता है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख सकते हो। An elephant are the largest living land animal. It eats leaves of trees and plants. It has got thick grey skin. It has got a long nose called a trunk. An elephant walks slowly. तो आप अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। Turn the page बच्चों। Can you tell me the difference between turtle and tortoise? Write a few lines। और turtle और tortoise में क्या डिफरेंट है वो आज हम सीखेंगे। A turtle तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो ये कहाँ रहता है? It lives
और फीमेल tortoise lays her eggs in ground. तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज, आर एंड ing टू मेक योर सेंटेंस, क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। एक पिक्चर है, उस पर से 146 पर कुछ जो ब्लैंक है, जो सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज स्विंगिंग, वो झूले ले रही है ऐसे। तो मेरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, फर्स्ट में आएगा इज क्लाइंबिंग। हर इज किकिंग एंड बॉक्सिंग, हर इज किकिंग। लिटिल बिट्टू इज licking a lollipop and Rita is sliding down the slide। तो बच्चों आपको ऐसे अपनी तरह लिखना है इस पिक्चर पर देख के। नेक्स्ट है लेट्स क्रिएटिव एंड टॉक, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, सी द पिक्चर एंड शिपव्रेक एट द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ एक पिक्चर है बच्चों, इस पर से आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी और आपको अपनी तरह लिखनी है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप YouTube के जरिए भी ये जो स्टोरी है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग, व्हाट वुड यू फाइंड, आप क्या ढूंढोगे, थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड। आपको ये सब कुछ माइंड में लाना है। देन बिल्ड अ पैराग्राफ, उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। शेयर योर स्टोरी विथ अदर ग्रुप, और स्टोरी लिख के आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको अपनी तरह करनी है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको वर्कबुक लेकर बैठना है, ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है यूनिट 8 पार्ट 1 जो नोबडीज फ्रेंड की एक्सरसाइज हम अच्छी तरह कर सके, तो आपको वर्कबुक लेकर बैठना है नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों थैंक यू।